जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों आप सभी का बहुत हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों जैसा कि वादे के अनुरूप मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर, और यह वीडियो है इसकी बिहार पुलिस की तैयारी को लेकर कि आखिर इसकी तैयारी करें तो किन पुस्तकों से करें ताकि हमारी जो तैयारी हो जाए वो बहुत सरल हो, बहुत आसान तरीके से हो और हम आसानी से इस परीक्षा को क्लियर कर लें। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था इसके पाठ्यक्रम को लेकर, तो अगर जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लें। वीडियो का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन है। चूँकि जब तक आप पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे तब तक आप उसकी तैयारी को लेकर अगर कोई भी पुस्तक मैं बताऊं तो शायद आपको समझने में असुविधा होगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर जिन्होंने नहीं देखा है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बिहार पुलिस की तैयारी को लेकर कि आखिर इसकी तैयारी में किन पुस्तकों को पढ़ना है जो आसानी से और सरल तरीके से हमें समझ आ जाए और हम इसको परीक्षा को क्लियर करने में हमें वो मील का पत्थर साबित हो। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए मैं आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ रेफरेंस बुक्स हैं जो कुछ वैसे बुक्स हैं जिसे आप पढ़कर बहुत आसानी से इस परीक्षा को निकाल सकते हैं। चूँकि समय कम है, उतना भी समय नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा और बहुत व्यापक तरीके से पुस्तकों को नहीं पढ़ना है। कुछ पुस्तकों को पढ़कर आपको बहुत आसानी से इसे क्लियर कर लेना है। हाँ, अपनी स्ट्रेटजी को बहुत शानदार बनाए रखना है। देखिए दोस्तों, इसकी तैयारी को लेकर जो 2-3 पुस्तकें हैं जो मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा तो उसे ध्यान से सुनना है और उसको फॉलो करना है। देखिए दोस्तों, इसके लिए जो सबसे पहली जो पुस्तक है जो जीके के लिए और जीएस के लिए जो आपके लिए रामबाण साबित होगी वह पुस्तक है लुसेंट की। तो लुसेंट की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये वाली देखिए, ये ब्लू वाली, चूँकि अभी जो लुसेंट ने नया इस पुस्तक को निकाला है तो इसमें कई मतलब अपडेट्स किए हैं इसमें, और बहुत अच्छे तरीके से इसमें कई चीज़ें दी गई हैं, कई चीज़ों को ऐड किया है, परिस्थितिकी ये सब को बहुत अच्छे तरीके से, और कई चीज़ें जो नए सिरे से इसमें डाला है। तो यह बहुत अच्छा है, ये पुस्तक बहुत अच्छी है। चूँकि इसे मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, और भी ऐसी पुस्तकें हैं जो इसके पैरेलल ही बैठती है लगभग, जैसे क्राउन की पुस्तक है या और कुछ भी, लेकिन इसे पढ़ने से आपको यह है कि यह एक समझिए तो कंप्लीट नोट्स टाइप का है, जिससे आपकी परीक्षा में बहुत अधिकांश प्रश्न आमतौर पे पूछे जाते रहे हैं, पहले भी पूछे भी जाएंगे, और इससे बहुत सारे प्रश्न टकराते भी हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि जब आप अपने फ्रेंड्स लोग से जब डिस्कशन करते हैं, जब आप पूछताछ करते हैं तो अधिकांश बच्चों के पास आपको यह पुस्तकें मिल जाएंगी, इस तरह ये पुस्तक मिल जाएगी, तो इस कारण आपको थोड़ी सी आसानी होगी इसे कवर करने में। तो आप पहली पुस्तक जो यह है जीके जीएस के लिए आप इसे ज़रूर रख लेंगे। दूसरी पुस्तक जो है दोस्तों, जब हम सब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आखिर सब्जेक्टिव के साथ साथ हमें एक ऑब्जेक्टिव पुस्तक होनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब हम उसमें सब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो उसका फिर हम उसका प्रैक्टिस करें तो किस सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पुस्तक में करें। तो लुसेंट के लिए जो हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी पुस्तक जो मेरी नज़र में है वह लुसेंट ऑब्जेक्टिव की ही पुस्तक है। यह 1 वर्ष पुरानी पुस्तक है, अभी मार्केट में नई पुस्तक आ चुकी है तो आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं, कुछ अपडेट्स किए गए हैं। तो यह जो ऑब्जेक्टिव का प्रश्न ये जो पुस्तक है दोस्तों, यह मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि जब आप लुसेंट के सब्जेक्टिव को पढ़ते हैं तो जैसे मान लीजिए उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को आपने पढ़ा, तो अब वहाँ पर आप जो सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव आप आकर इसमें बनाइए, उसी दिन बनाइए, उसी दिन आप उसको पढ़िए, तो आपके जो एक्यूरेसी की जो रेट है वो बढ़ जाएगा और आपको स्मरण होने लगेंगे। चूँकि हम जब वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसका जब तक हम ऑब्जेक्टिव में जाकर नहीं देखेंगे तो हमें कैसे इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि आखिर हमारी तैयारी कैसी हो रही है। ठीक है, तो आपको सब्जेक्टिव के तौर पर लुसेंट का ही और ऑब्जेक्टिव के तौर पर इस लुसेंट वाले को ही रख लेना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको आकर इस ऑब्जेक्टिव की पुस्तक में उसका एक तरह से जो दिया रहता है प्रश्न टॉपिक वाइज जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं तो उसको आपको लगाना है, उसी दिन लगाना है। और फिर मैं आगे बताऊँगा कि आखिर किस तरीके से ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है ताकि आपके कम समय में बहुत अच्छे तरीके से उसकी तैयारी हो जाए। और देखिए दोस्तों, इन 2 पुस्तकों के अलावे अगर मैं कहूँ तो एक पुस्तक और है जिसे आप पढ़ सकते हैं। अगर जिनकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए या फिर अगर इसको जो कंप्लीट कर चुके हो और थोड़ी सी अगर इच्छा है कि इसके बाद भी थोड़ा बहुत साइड से देखें, तो आप रेलवे की जो स्पीडी की जो सामान्य अध्ययन की जो पुस्तक आती है, देखिए ये वाली,
इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन ये तभी पढ़िएगा जब लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, वरना इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपके पास समय कम है, फिर आप इसे नहीं पढ़ पाइएगा अच्छे तरीके से। तो पहले आपको ध्यान रखना है लूसेंट सब्जेक्टिव और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ जाना है, और उसके बाद अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाए तब आप इसे पढ़ सकते हैं, ताकि कहीं साइड से कुछ छूट ना जाए। नहीं तो इसको अभी आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस लूसेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे आपको फोकस करना है। साथ में आपको सेट प्रैक्टिस लगाने हैं। किसी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। मेरा भी टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, स्टडी विद कुश सिंह आज़ाद भारत जी से, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में पिन है, या फिर आप चाहे जिस भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर तैयारी कर रहे हो वहां से भी आप जुड़कर करते रहिए नियमित तौर पर, ठीक है। लेकिन बस इतना ही कहूँगा, आपको ज़्यादा डाइवर्ट होने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन 2 पुस्तकों पे आश्रित रहना है, अधिकांश समय आपको इसी पर देना है। आप अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करते रहिए साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना डिस्कशन करिएगा उतनी आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, उतना आपका जो एक डाउट जो है वो क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, और साइड से मैंने आपको एक चीज़ और बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं, जैसे 6, 7, 8, 10 मैथ्स के 8-10 प्रश्न मैथ के भी रहते हैं, फिर 8 से 10 प्रश्न या 6-7 प्रश्न ऐसे कहिए हिंदी से भी रहते हैं, फिर अंग्रेजी से भी रहता है कुछ प्रश्न। तो इस सब को आपको ध्यान में रखकर चलना है और साइड से कुछ कुछ देखते रहना है। जैसे हिंदी का व्याकरण की पुस्तक को आपको उसको थोड़ा बहुत देखते रहना है, हिंदी की व्याकरण की पुस्तक को, और फिर अंग्रेजी के लिए भी थोड़ा बहुत आपको एरर टाइप का वो देखते रहना है। मैथ आपका अगर 10 तक अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो फिर आपको कोई ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस यही है दोस्तों। आइए अगले वीडियो में हम आपसे बात करते हैं कि आखिर बिहार पुलिस की जब तैयारी की जाए तो इसके लिए सेट प्रैक्टिस कौन सा लगाया जाए, कौन से सेट प्रैक्टिस हैं जो आपको लगाने हैं, किस तरीके से उसको लगाने हैं, और फिर उसको किस तरीके से अपने आप को तैयार करना है सेट प्रैक्टिस के अनुसार, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और आपको अपने में एक जो कॉन्फिडेंस आए, उसके लिए आपको सेट प्रैक्टिस लगाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि सेट प्रैक्टिस जब आप लगाते हैं तो आपको अपनी कमियों का एहसास होता है कि हमारी कमी कहाँ पर थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों इसी जानकारी के साथ कि बिहार पुलिस की तैयारी के लिए कौन सा सेट प्रैक्टिस करें। मिलते हैं। जय हिंद, जय मातृभूमि। धन्यवाद दोस्तों।